नमस्ते, वेलकम टू ऑप्टिव। तो आज हम म्यूजिक थ्योरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर जानेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मेजर एंड माइनर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं मेरे DAW पे एक प्रोडक्शन किया जो है एक स्पेसिफिक मेजर स्केल का, जो है कि सी मेजर स्केल। ओके, जो मैंने ट्रैक में यूज़ किया लाइक गिटार, पियानो, ड्रम्स एट्सेट्रा, सभी एक स्पेसिफिक स्केल जो कि सी मेजर स्केल का है। ओके, गाने के बीच में मुझको लगा कि चलो एक फ्लूट ऐड करते हैं, तो मैं मेरे फ्लूट आर्टिस्ट को कॉल किया एंड बोला भाई तू एक काम कर, मुझको सी मेजर स्केल पे एक फ्लूट रिकॉर्ड करके भेज। ओके, मेरा फ्लूट आर्टिस्ट ने क्या किया, वो गलती से ए माइनर स्केल का सैम्पल रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैंने ट्रैक मेरे DAW पे प्रोड्यूस किया सी मेजर स्केल पे, एंड मेरे भाई ने जो सैंपल मुझको भेजा फ्लूट का सैंपल जो कि ए माइनर स्केल पे, दोनों क्या आपस में ब्लेंड करेगा कि नहीं करेगा? क्या लग रहा है आपको? आप में से कोई कोई बोलेगा करेगा, कोई कोई बोल रहा है नहीं करेगा। तो यहाँ पर ही हमारा एक टॉपिक आता है रिलेटिव मेजर एंड रिलेटिव माइनर। चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं DAW पे। ओके, तो हमारे पियानो रोल पे हम लोग आ गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, सी मेजर स्केल के जो पॉसिबल नोट्स है सबको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने डिस्कस किए थे कैसे किसी भी मेजर स्केल के नोट्स को फाइंड करना है। क्या क्या करना होगा, पहले रूट नोट से आपको स्टार्ट करना होगा। रूट नोट, देन फॉर्मूला पुट करना होगा। फॉर्मूला क्या था? होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। ओके, तो ये फॉर्मूला को हम सी मेजर स्केल में पुट करके नोट्स को फाइंड करते हैं। चलिए, तो मेरा रूट नोट क्या है? सी, एंड देन बाकी फॉर्मूला पुट करते हैं। होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। तो हमारा नोट्स क्या हुआ? CDEFG AB, एंड देन अगर एक जो पहले था उसको अगर रिपीट करते हैं तो C। गॉट इट? तो ये हुआ हमारा सी मेजर स्केल जिसमें 7 नोट है CDEFG AB। गॉट इट? इस बार हम क्या करेंगे, चलिए जो हमारा सैंपल था, मैंने फ्लूट आर्टिस्ट को बोला था, वो क्या था, किस स्केल का था? वो था हमारा ए माइनर स्केल। चलिए ए माइनर स्केल का पॉसिबल नोट्स को ड्रॉ करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, ए माइनर स्केल के पॉसिबल नोट्स को ड्रॉ करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कैसे किसी भी माइनर स्केल के नोट्स को फाइंड करना है। कैसे? पहले रूट नोट को आप लीजिए, रूट नोट, एंड देन आपका फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या था? होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, एंड देन होल स्टेप। गॉट इट? तो चलिए इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। तो हमारा रूट नोट क्या होगा ए माइनर स्केल का? ए, एंड देन बाकी का फॉर्मूला पुट कीजिए। क्या होगा? ABCDEFG हमारा हो गया, ये मेरा ए माइनर स्केल। गॉट इट? अगर हम ए माइनर स्केल के जो C5 जो नोट है ना, C5 नोट के ऊपर जो भी नोट्स है सबको सिलेक्ट करके एक ऑक्टेव नीचे करते हैं। ओके, तो एक मैजिक होगा। चलिए करते हैं। ओके, हम लोगों ने किया। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारा सी मेजर स्केल एंड ए माइनर स्केल के सब नोट एक साथ ब्लेंड हो गया। मतलब कि सी मेजर स्केल एंड ए माइनर स्केल के नोट सारे सेम हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है हमारा टॉनिक नोट में। टॉनिक नोट मतलब रूट नोट को बोलते हैं। तो हमारा डिफरेंस है रूट नोट में, और इसी रूट नोट के लिए ही हमारा जो स्केल का टोन है, जो इमोशन है, जो टेक्सचर है, वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हर एक रिलेटिव मेजर का रिलेटिव माइनर होता है, एंड हर एक रिलेटिव माइनर का रिलेटिव मेजर स्केल होता है। गॉट इट? बट ये कॉन्सेप्ट को हम सीखे क्यों? तो चलिए जानते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। सपोज आप एक मेजर स्केल का गाना कर रहे हो, ट्रैक बना रहे हो। आप एक ट्रैक बनाया आपने, उसका स्केल है सी मेजर स्केल। ओके, एंड आपका सिंगर ने आपको बोला कि भैया हमको गाना है डी मेजर स्केल पे। तो आप तो बहुत इजीली क्या करोगे, आप सेंट को बढ़ा के, जो सेंट है आपके, वो सेंट को बढ़ा के या फिर आपको स्केल को बढ़ा के आप एडजस्ट कर सकते हो, सी मेजर को डी मेजर में कन्वर्ट कर सकते हो। गॉट इट? एक होल स्टेप आप ऊपर करके आपका सी मेजर डी मेजर हो जाएगा। गॉट इट? लेकिन अगर आपको ऐसा करना हो कि किसी माइनर स्केल को मेजर स्केल के साथ ब्लेंड कराना हो, तो कैसे कर सकते हैं? ये रिलेटिव मेजर एंड माइनर कॉन्सेप्ट को लेके। ओके, और एक चीज़ है, और एक बेनिफिट है। सपोज आपका सी मेजर स्केल का गाना है, लेकिन आप गाने में आप सी मेजर स्केल का फ्लूट ऐड करा आपने, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, अलग इंस्ट्रूमेंट सी मेजर का आपने ऐड करा, बट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, या फिर थोड़ा आपका गाना सैड रोमांटिक है या फिर सैड है, उसको और थोड़ा डेप्थ देना चाह रहे हो, तो आप एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकते हो कि आप ए माइनर स्केल का
स्पेसिफिक मेजर का स्पेसिफिक रिलेटिव माइनर जो है उसका आप सैंपल उसमें ऐड कर सकते हो थोड़ा डेप्थ डालने के लिए। गॉट इट। तो अब डाउट आता है कि कैसे हम लोग ये रिलेटिव मेजर एंड माइनर को फाइंड करेंगे। अगर ऐसे ही ड्रॉ करने हम लोग बैठ गए तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं किसी भी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर कैसे फाइंड करना होता है। ओके, आप लोग जानते हैं सी मेजर का रिलेटिव माइनर ए माइनर होता है, जो मैंने कुछ देर पहले ही बोला। ओके, कुछ देर के लिए एज्यूम करिए आप लोग नहीं जानते। ओके, तो सपोज किसी भी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर फाइंड करना है तो पहले क्या करना होगा, उस मेजर स्केल के नोट को ड्रॉ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सी मेजर का फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो क्या हुआ, सी डी ई एफ जी ए बी। गॉट इट, ये हमारा सी मेजर स्केल का नोट्स है। ओके, इस बार क्या होगा, आपको पहले जो नोट है सी, उससे आपको नंबरिंग देना स्टार्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, सी डी ई एफ जी ए बी। गॉट इट। तो जब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एक से 6 नंबर पे जो नोट आपका होगा वो होगा आपका रिलेटिव माइनर। यहाँ पर 6 नंबर पे नोट क्या है, ए, तो ए होगा आपका, ए माइनर होगा आपका रिलेटिव माइनर ए स्पेसिफिक मेजर स्केल का। तो एक बार चलिए रिकैप करते हैं। सी मेजर स्केल हमारा है। ओके, सी मेजर स्केल का कैसे, नोट पहले लिखेंगे सी डी ई एफ जी ए बी। गॉट इट। देन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एक से, सी से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पे जो नोट होगा, यह कि हमारा नोट है ए। ओके, तो ए होगा, ए माइनर होगा आपका वो स्पेसिफिक मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर। यहाँ पर स्पेसिफिक मेजर स्केल क्या है, सी मेजर, तो उसका माइनर होगा ए माइनर। गॉट इट। तो ऐसे ही किसी भी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस ट्रिक के दौरान आप किसी भी रिलेटिव मेजर का माइनर तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी माइनर का मेजर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक है, चलिए देखते हैं। चलिए एज्यूम कीजिए आप लोग ए माइनर का रिलेटिव मेजर सी मेजर नहीं जानते। ओके, तो क्या करेंगे, किसी भी माइनर का अगर रिलेटिव मेजर फाइंड करना हो तो इसमें भी हम लोग पहले उसका स्पेसिफिक माइनर स्केल का नोट्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के दौरान मैं ले रहा हूँ ए माइनर स्केल, तो चलिए उसका नोट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। नोट्स क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ये जानते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 करके। ओके, एंड 7 सो ऑन। इसके बाद जो एक से हम लोग नंबरिंग या काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर पे जो नोट पाएंगे वो होगा हमारा रिलेटिव मेजर। यहाँ पर 3 नंबर पर नोट क्या है, सपोज ए माइनर स्केल ए बी सी, तो सी होगा हमारा स्पेसिफिक ए माइनर स्केल का, सी मेजर होगा हमारा रिलेटिव मेजर।